फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है। डेली टारगेट बैच में देखिए डेली टारगेट्स और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगे। टारगेट होने के बाद बिहार स्पेशल सारा पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, लाइक आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, तो जैसे जैसे मार्केट में इनके प्रैक्टिस सेट आएंगे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट डिटेल जान लेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी 68वीं बीपीएससी में सम्मिलित होना चाहते हैं। देखिए 90% क्वेश्चंस जो मैं अभी 40 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, यहाँ से आपके 90% क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपके पास अब समय रह गया है देखिए 40 दिन का। आप सब जान रहे होंगे, कल एक नोटिस आया था, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उस नोटिस में मतलब उस वहाँ पे जो है लगभग 9,000 स्टूडेंट्स का सेंटर बनाया जाना है। तो उन्होंने अपने डीएम से ये बात कही है और सारा डिटेल्स मांगा गया है। तो बेसिकली जो बात निकल के आ रही है कि हाँ देखिए 12 फरवरी जो है डेट एकदम फिक्स है, 12 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा। उस हिसाब से देखिए 40 दिन का समय आपके पास रह गया और ये 40 टॉपिक इस 40 दिन में देखना बेहद जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे। एज यू ऑल नो दैट हिस्ट्री में देखिए 3 हमारे ट्रीज हैं, 3 हमारे पार्ट्स हैं। कौन सा है? एसेंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है। अच्छा, इसको डिवाइड अगर हम लोग करेंगे, देखिए मॉडर्न से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली लगभग देखिए 18 से 22 सवाल अकेले यहाँ से उठ के आ जाते हैं। इसको आप 25 भी कर सकते हो, इवन दो, ठीक है, 25 भी कर सकते हो। मिडाइवल की बात करें तो मिडाइवल में देखिए इसका जो मिडाइवल का जो रेंज रहता है 5 से 8 सवाल तक का रेंज रहता है और एसेंट का जो है यहाँ पे 5 से 10 सवाल का रेंज एसेंट मिला लीजिए। यहाँ पे हम लोग डिटेल में सारे जो है चैप्टर्स हम लोग देखेंगे और वही चैप्टर देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए अगर आप लोग एसेंट को पकड़ के चलिएगा ना, इसको बिहार स्पेशल से भी आप को रिलेट कर सकते हैं। बिहार स्पेशल से कैसे को रिलेट कर सकते हैं? देखिए जो एसेंट का जो भी हिस्ट्री है, यानी बुद्ध, जैन, ये सारा जो है हमारा नेशनल एसेंट हिस्ट्री भी है और वो बिहार का भी हिस्ट्री है। बिहार से ही तो इतिहास प्रारंभ हुआ है, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, ठीक है, गुप्त हो, ये सब कुछ तो बिहार से ही स्टार्ट हुआ है। तो हमको फ्रेंड्स अनअकैडमी लेके आया है बेहतरीन मौका इस नए साल के अवसर पर। 23% का आपको डिस्काउंट मिलेगा बीपीएससी सब्सक्रिप्शन, या तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें। देखिए ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 6 जनवरी यानी कि कल तक के लिए। इस ऑफर को पाने के लिए आपको यूज़ करना होगा कोड RKG10 और ये RKG10 कोड यूज़ करते ही आपको 23% डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट आपको अभी रिसीव होगा। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं फटाफट से जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रीवियसली जो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 13,000 मिला करता था, उसमें अभी सीधा 3,010 रुपये का डिस्काउंट कर दिया गया है। 10,000 में वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसी तरह सो ऑन आप और भी सब्सक्रिप्शंस को देख सकते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं इस न्यू ईयर के ऊपर बीपीएससी के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, अनअकैडमी को ज्वाइन करिए। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा कोड RKG10 और RKG10 ये कोड यूज़ करते ही आपको 23% डिस्काउंट मिलेगा। सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। को ये पढ़ना है, अगर आपने एसेंट हिस्ट्री यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो अब बिहार वाले पार्ट में लगभग हिस्ट्री वाले पोर्शन में एसेंट में देखिए लगभग 70 से 80% पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये एसेंट हिस्ट्री तरीका से पढ़ा हुआ है तो बिहार में भी एसेंट हिस्ट्री आप कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बिहार से भी आज से, अभी से को रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग अपने हिस्ट्री का पोर्शन सारा स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं जो हमको देखना है अभी इस 40 डेज में, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हमारा आता है एंसेंट का पार्ट। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहाँ से जो है आपका हार्ड चांसेस है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने का। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आप बोल सकते हैं सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सब कुछ यहाँ से। तो ये बुद्धिज्म, जैनिज्म और हड़प्पा, ये जो 3 टॉपिक्स जो ये 3 चैप्टर हैं, यहाँ से मिला के एसेंट से आपका लगभग देखिए 70 से 75% पोर्शन ये अकेले कवर कर जाता है। 70 से 75% क्वेश्चन सिर्फ ये 3 चैप्टर मिला के।
नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य, है ना। अब मौर्य में आपको ये समझना होगा, मौर्य का आप लोग यहाँ पे देखिए, मौर्य साम्राज्य काफ़ी उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उनका आपको कल्चर समझना होगा, आर्ट एंड कल्चर इनका जो होता है, और साथ ही साथ जो रूलर्स रहे हैं, इनके जो डायनेस्टी मौर्य साम्राज्य में जो रहे हैं, ये आपको अच्छे से करना होगा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है गुप्ता और हर्षवर्धन, ठीक है, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन, ये आपको अच्छे से देख जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मौर्य के बाद इसको मैं रखा हूँ क्योंकि मौर्य से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो एसेंट का यहाँ पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। एसेंट में बस आपको यही 4-5 टॉपिक देखना है और इसको अच्छे से देखना है। मिडाइवल में आते हैं हम लोग। मिडाइवल में देखिएगा सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आता है। दिल्ली सल्तनत के तहत कौन कौन से यहाँ पे रूलर्स रहे हैं या कौन कौन से यहाँ पे वंश रहे हैं, तो देखिए दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको गुलाम वंश देख लेना है, ठीक है। गुलाम वंश के बाद आपको खिलजी देख लेना है, ठीक। खिलजी के बाद आपको यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में और भी रहे हैं, ठीक है, और खास करके खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी को देखना है आपको, ठीक है। अलाउद्दीन को अच्छे से देख जाएगा। फिर देखिए आपको तुगलक देखना है, ठीक। तुगलक के बाद तुगलक वंश में फिर आपको यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक को देख लेना है और फिरोज शाह तुगलक को देख लेना है। इन सब से क्वेश्चन काफ़ी बनता है, ठीक है, ये अच्छे से आप कर जाइएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में अच्छा देखना किस किस को है, मुगल में तो काफ़ी रूलर्स रहे हैं, है ना। इसमें आपको मेनली फोकस करना है अकबर के ऊपर में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे रूलर है, उसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए शाहजहां देखना है अपने को, शाहजहां देख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद जहांगीर देखना है, जहांगीर देखना है। जहांगीर के बाद आप लोग मुगल साम्राज्य का कल्चर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, चित्रकारी में, और किस साम्राज्य के टाइम में जो है उस समय का कल्चर अपने पीक पे था, किस रूलर के टाइम में जो है कल्चर को गोल्डन एरा कहा गया है, ये सब अच्छे से देख जाइएगा, यहाँ से सवाल पूछता है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आपको देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। नेक्स्ट हमारा बुक एंड ऑथर्स। अब बुक एंड ऑथर्स में मतलब अब लेटेस्ट वाला नहीं, उस समय जो बुक एंड ऑथर्स जो रहे हैं उसमें जो फेमस जो बुक लिखे गए हैं, अल बरूनी के द्वारा, इब्न बतूता द्वारा काफ़ी सारे बुक्स लिखे गए हैं, है ना। इंडिका किसका रचना है ना। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो उसमें जो मिडाइवल में जो ऑथर्स रहे हैं, बाबर नामा किसने कौन लिखा, हुमायूं नामा कौन लिखा, ये सब जो है अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल बनते हैं। बुक एंड ऑथर्स इवन दो मैं बोलूँगा इसको आप वीवीआई कर लीजिए, ये बहुत लड़ेगा, ये आता ही आता है, आप सेट भी लगाइएगा ना, सेट में भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए सिर्फ ये 4 से 5 टॉपिक में हमारा मिडाइवल समट गया, खत्म मिडाइवल। मिडाइवल में और कुछ नहीं देखना है अपने को। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न के ऊपर में। मॉडर्न में देखिएगा पहले तो आपको खत्म करना है गांधी फेज। गांधी फेज में, गांधी फेज छोटा नहीं है, गांधी फेज में क्या क्या देखना है समझिएगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी को कौन बुलाया, कौन इनवाइट किया, कब कहाँ गए वो, पहले बिहार में वो कहाँ पे अराइव किए, क्या किए, ये अच्छे से आपको देख लेना है। फिर गांधी जी ने क्या किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट देख लेना आपको। फिर देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये वाला देख लेना है आपको। फिर आपको देखिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यानी कि हिंदी में नमक सत्याग्रह है शायद, है ना, तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ये वाला आपको देख लेना है। तो ये गांधी जी का इंपॉर्टेंट फेज ये देख लेना है। अच्छा गांधी जी का गांधी फेज में जो है, गांधी फेज तो भारत में स्टार्ट होता है, ये वाला रीजन आपको सारा कवर कर जाएगा। लेकिन एक बार गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने वहाँ पे कोई पत्रिका स्टार्ट की थी, कोई संस्था स्टार्ट की थी, वो सब भी देख जाइएगा। वो साउथ अफ्रीका से भारत कब लौट के आए वो इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, बच्चे फंसते हैं, देख जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है देखिए कांग्रेस, आपको देखना है कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, है ना, नरम दल और गरम दल, ये देख जाइएगा, यहाँ से सवाल बनता है, यहीं से ज़्यादा फंसता है सवाल। पीजेंट्स और ट्राइबल्स, जो उस समय जो है जो जनजाति सब जो अलग अलग जो विद्रोह हुआ था, और जो उस समय जो साधु संत के द्वारा भी जो कुछ विद्रोह किया गया था, वो लोग भी जो इसमें सम्मिलित थे, ये सब देख जाइएगा मॉडर्न एरा में, ठीक है। रेवोल्यूशनरी नेशनल्स में देखना है आपको। रेवोल्यूशनरी नेशनल्स मतलब क्या, जो उस समय जो नेशनल फिगर बन गए थे, बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे, जो नेशनल फिगर बन गए थे, उनके बारे में कुछ देख लीजिएगा, सवाल यहाँ से बनेगा। जैसे कि टैगोर देखिएगा आप लोग, ये टैगोर तो आपको मेंस में ही देखना है, मेंस में भी इससे सवाल पूछेगा।
उसके बाद देखिए सचिंद्र नाथ सान्याल देखिएगा, है ना, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक, उसके बाद देखिएगा एससी बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बाद उसके बाद आप लोग देखिए भगत सिंह जी को देख लीजिएगा, ठीक है, भगत सिंह। और उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसका जवाहरलाल नेहरू हो गए, अपने चित्तरंजन दास हो गए, इन लोग को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी नेशनल को देख लीजिएगा। अब ब्रिटिशर्स में क्या आपको देखना है, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज, अब इनमें क्या देखना है, तो ब्रिटिशर्स में देखिएगा इन्होंने अपने एक्सपैंड कैसे किया, ठीक है, एक्सपैंड कैसे किया, अपने रूल को, अपने जो उनका क्षेत्र था उसको फैलाया कैसे, उनका इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा था, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसी। ये अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, यहां से सवाल आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा उसमें आपको ये सारा पोर्शंस देखने मिल जाएगा। आप लोग लूसेंट या जो है इसको जो फॉलो करते हैं क्राउन को, उसमें मोटा मोटी ये दिख जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इस वाले पोर्शन के लिए, एक्सपेंशन के लिए आप लोग एक बारी उसको देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम को देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए रिलीजियस रेवोल्यूशन हम लोग देखते हैं, जो अलग अलग रिलीजियस रेवोल्यूशन हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आर्य समाज का उदय हुआ, ठीक है, आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज के बाद आपको ईसाई पारसी, ठीक है, ईसाई पारसी, ये आंदोलन जो हुआ है, जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ है, इसी में आपको मोहन रॉय का भी उदय हुआ, मोहन रॉय के बारे में देखिएगा, ये सब आपको देख लेना है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल एंड न्यूज़पेपर, जो एजुकेशनल और न्यूज़पेपर जो भी रहे उस समय जो आते थे, ठीक है, उन सब के बारे में अच्छे से देखना है, ठीक है, क्रांतिकारी अखबार जो हुआ करते थे। एंड मॉडर्न में से हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है वो है पार्टीशन। पार्टीशन देख जाइएगा, यहाँ से सवाल बनता है, 1947 के बाद से जो है ये वाला एरा अच्छे से यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग आते हैं पॉलिटी वाले पोर्शन में। पॉलिटी में सबसे पहले आपको देखिए पार्लियामेंट खत्म करना है, यानी कि संसद, ठीक है, संसद यहाँ पे आपको खत्म करना है, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। एग्जीक्यूटिव आपको देखना है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, मंत्रिमंडल, वो सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा देखिए पंचायती राज और अर्बन एंड लोकल्स। पंचायती राज से सवाल आपका रहता ही रहता है, अर्बन एंड लोकल बॉडीज से भी सवाल रहता है, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज में आपका नगर निगम वगैरह ये सब हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पोर्शन है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन रहता है, देख जाइएगा। सिटीजनशिप आप लोग अच्छे से कर जाइएगा, सिटीजनशिप से सवाल बनता है। फिर स्टेट एंड गवर्नमेंट देख लीजिएगा, इनका बेसिकली स्टेट एंड गवर्नमेंट जब आप देखिएगा ना, इनको को रिलेट करके देखिएगा, इनके रिलेशन के बारे में, है ना, ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रिलेशंस पे खासकर फोकस कीजिएगा, ठीक है। जुडिशरी देख लीजिएगा, जुडिशरी से आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखिएगा, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम पॉलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट देंगे। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, देखिए इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर, राइट, एग्रीकल्चर हम लोग देख लेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर में, और एग्रीकल्चर से आपका यहाँ पे सवाल रहेगा, ठीक है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे देख लेंगे, तो इसको आप लोग इकोनॉमिक्स में आपको करंट के साथ इसको कोरिलेट करके पढ़ना होगा, ठीक है ना। करंट के साथ इकोनॉमिक्स को कोरिलेट करके पढ़िएगा तो आपका यहाँ पे ज़्यादा फायदा देगा। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो है ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछता है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट ये भी हो जाता है। नेशनल इनकम देख लीजिएगा, ये आपको नेशनल इनकम जो है आपको क्राउन हो या तो लूसेंट हो, दोनों में ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई एंड मनी एंड बैंकिंग, ये भी सिम क्राउन और लूसेंट दोनों में ही दिख जाएगा, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से समझा है। और फिर आता है हमारा इंडस्ट्री, जो हमारा इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ पे किस पोर्शन में इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये सब आपको देख जाना है, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिकली ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेंसस से। आपको इंडिया और बिहार दोनों का ही जो है ना जनगणना, हिंदी में जनगणना, ठीक है, ये आपको देख जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता ही बनता है। आइलैंड देखना है, द्वीप और रेगिस्तान,
ठीक है, ये देख जाना है आपको। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स, खनिज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो खनिज में जो है कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, ये सब आपको देख लेना है। नेक्स्ट है माउंटेन पासेज एंड प्लेट्यूज, ये बड़ा तकलीफ देता है और यहाँ से क्वेश्चन जो है ना मोटा मोटी हम बोल के चलेंगे 40% सवाल ज्योग्राफी में यहाँ से बन जाता है, माउंटेन पासेज और प्लेट्यूज से। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है बहुत ज़्यादा। रिवर्स एंड डैम्स देखिएगा, रिवर्स एंड डैम से सवाल रहता है आपका, एक आध क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा रिवर्स एंड डैम से। ठीक है, फिर क्लाइमेट अपना आता है, क्लाइमेट से सवाल रहेंगे। और देन आफ्टर हमारा आता है सॉइल और फिर आता है कैपिटल। तो बेसिकली इसको आप स्टैटिक का पार्ट बोल लीजिए, ये आपको जो है स्टैटिक का पार्ट बोल लीजिए, आपको क्राउन में भी दिख जाएगा। ठीक है, और लूसेंट में भी दिख जाएगा, दोनों ही जगह ये पोर्शंस इसके दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने जो है 4 टॉपिक्स यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 4 टॉपिक्स को, 4 चैप्टर्स को, 4 सब्जेक्ट को हमने कवर किया। हमारा जो रेस्ट चैप्टर रह जाता है करंट अफेयर रह जाता है। करंट अफेयर के बाद हमारा रह जाता है बिहार स्पेशल एंड साथ ही साथ साइंस। इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने राय जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।